से जुड़े हुए मैन्युफैक्चरर हैं। जैन साहब, आपकी क्या मांग है प्रणब दा से? लाखोटिया जी नमस्कार। नमस्ते जी। ये पिछले 16 महीने में 18 बार ब्याज दर रिजर्व बैंक ने बढ़ाई है और वो ये कह के बढ़ाई है कि इससे महंगाई दर कम होगी। महंगाई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन एक विडंबना ये है कि जैसे ही ब्याज दर को बढ़ाया जाता है उसी दिन शाम को या अगले दिन पेट्रोल और डीजल की दरों को बढ़ा दिया जाता है। एक तरफ ब्याज दर वो ये कह के बढ़ाते हैं कि महंगाई कम होगी, आम जनता को राहत मिलेगी, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की दर बढ़ते ही अपन सब जानते हैं, हर व्यापारी जानता है कि इससे महंगाई बढ़ेगी। ये कॉन्ट्राडिक्टरी डिसीजन सरकार क्यों लेती है? समझ गए। वैसे तो अगर आपके चेहरे की तरफ और आपके कपड़ों की तरफ डाले तो उसकी चमक को देख के तो लगता नहीं चिंता कि कोई परेशानी आपको होती होगी। पर बात आपने जो उठाई है, मुद्दा जो आपने उठाया है वो वास्तव में बिल्कुल अनुकरणीय है। वित्त मंत्री जी को ऐसा चाहिए कि साल में कम से कम छोटे उद्योग के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, बार बार बदलाव नहीं आए। नहीं तो बेचारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्योगपति कैसे चलाएगा अपने व्यापार को। बिल्कुल, छोटे व्यापारियों के लिए कुछ खास निकल कर गया है। ये है गुहार जयपुर के व्यापारियों की। आलोक अग्रवाल है, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस संभालते हैं। इनका अपना से आलोक जी, आपकी क्या गुहार है बजट में और क्या चाहते हैं बजट में क्या हो? मैं जिस ट्रेड से हूँ, ऑटोमोबाइल, लुब्रिकेंट और बैटरी ट्रेड से हूँ। ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? ट्रेडिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। गवर्नमेंट ने जब वैट लगाया था तब ये कहा था कि हम सीएसटी रिड्यूस कर देंगे, लेकिन वैट की प्राइस बढ़ा दी, लेकिन सीएसटी गवर्नमेंट ने अपना वादा नहीं निभाया। 2% टैक्स है। हमारे ट्रेड में 11% एक्साइज ड्यूटी है, 2% सीएसटी है और 15% वैट है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो एक्साइज की पॉलिसी है वो 100 MRP पे 35% अमेंडमेंट के बाद एक्साइज लगाते हैं। तो अब क्या चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि ब्लैक मनी जनरेट कैसे हो। हम बात करते हैं ब्लैक मनी वापस आने की, लेकिन जो वो जनरेट हो रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से, हायर टैक्सेशन की वजह से, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। समझ गए। आपकी बात है, विचार वित्त मंत्री जी को देना चाहते हैं कि रेट कम करो तभी जाके ब्लैक मनी बढ़े, कम होगा। बिल्कुल सही बात है। पर हाँ, मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी को एक पुराना गाना सुना देना चाहिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। शायद वो गाना सुनेंगे तो शायद वित्त मंत्री जी को याद आ जाएगी बातें कि हमने वादा किया वो ठीक निभाना है हमको। चलिए, वादे भी निभाने हैं, कई सारी कसौटियों पर प्रणब दा को खरा उतरना है। ऐसे में जयपुर के व्यापारियों की क्या मांग है, यही जान रहे हैं हम ब्लैक एंड व्हाइट में। आशीष मेघराज जो कि ज्वेलर हैं खुद ही। आशीष जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं और क्या चाहते हैं बजट में? सर, मैं ये चाहता हूँ 1961 से कैश ज्वेलरी परचेज 20,000 रुपए पर ही अटकी हुई है, जबकि चांदी और सोने के भाव आसमान तक पहुंच चुके हैं और वही रेट चले आ रहे हैं। कोई भी अगर जेवर बेचता है, मजबूरी में बेचता है, तो उसको चेक देना 3 दिन का समय लग जाता है, जिससे काफी परेशानी होती है। और अदर मीन्स आप समझ सकते हैं कि अदर मीन्स बात बोलिए ना, ब्लैक मनी की बात बोल रहे हैं। जी। बिल्कुल। आप दोस्तों देखिए, केवल ज्वेलरी की बात नहीं, ज्वेलरी में तो ठीक है, जिस दिन 10 ग्राम के दाम 5,000 रुपए थे, आज करीब 30,000 रुपए हैं। और उसमें भी देश में कैश पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेसमैन, चाहे ज्वेलर चाहे इंडस्ट्री, किसी के लिए भी अगर 20,000 रुपए का कैश पेमेंट का नियम रहेगा तो देश में कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक एंड व्हाइट की समस्या रहेगी। सरकार से हम अनुरोध करते हैं, क्यों नहीं ऐसा कानून बनाए कि बिजनेसमैन को कैश पेमेंट देने दो, जितना देना चाहे दे दे, पर ऐसे व्यक्ति को दे जिसके परमानेंट अकाउंट नंबर हो। ऐसे में सरकार चेकिंग भी कर लेगी, व्यापारी को समस्या भी नहीं होगी और टैक्स की चोरी भी नहीं होगी। अन्यथा हमने सुना ना अभी बात कि अगर व्यापारी ज्वेलर अगर खरीदता है ज्वेलरी तो उसे 2 नंबर में देना पड़ता है, क्योंकि 20,000 से ज्यादा कैश पेमेंट नहीं कर सकता। जी हाँ, हम इसी मुहिम के साथ है कि 2 नंबर को भगाओ। लेकिन अब हमारे शो का चौथा सवाल कैलाश मित्तल जी का, यहाँ के सराफा कम्युनिटी के ये सेक्रेटरी भी हैं और चांदी के व्यापार से जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, केंद्र सरकार द्वारा जो अभी कस्टम ड्यूटी गोल्ड सिल्वर में बढ़ाई है, उसके अलावा देखते हुए जो थाईलैंड से सिल्वर की ज्वेलरी जो इम्पोर्ट हो रही है, 1% ड्यूटी लगी हुई है। उस 1% ड्यूटी के अंदर में इंटरनेशनल मार्केट में, इंडिया मार्केट में चांदी के भाव में 3,000 रुपए किलो का फर्क आता है। तो 3,000 रुपए के फिल्म से 1% ड्यूटी से बैंकों की थाईलैंड जो इंडिया में इम्पोर्ट हो रही है, उससे हिंदुस्तान की इंडस्ट्री जो भी लगी हुई है उसमें काफी बड़ा नुकसान हो रहा है। आप कहना चाह रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी सिल्वर ज्वेलरी जो आ रही है थाईलैंड वगैरह से केवल 1% है, 1% केवल 1%। ऐसे में हमारे देश का उद्योग कैसे पनपेगा? चाहे ज्वेलरी का हो, सिल्वर का हो, सरकार को चाहिए या तो ड्यूटी इसकी बढ़ा दे, तभी जाके देश का उद्योग तकलीफ नहीं पाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल अच्छे विचार हैं आपके, बहुत बढ़िया।
तो चलिए, सिल्वर के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है इनकी चिंता भी उससे ही जुड़ी हुई है। अब लेते हैं पराग रुंगटा जी की क्या चाहत है बजट 2012 में। पराग जी, डीटीसी का मुद्दा काफी समय से चर्चा में है और अभी हाल ही में घोषित हुए चुनाव परिणाम को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा और इससे यहाँ बैठे हुए या देश के सभी लोगों को मुख्य लोगों को क्या फायदा होगा उसके बारे में चर्चा। यूपी में, गोवा में, पंजाब में और समस्या और चिंता लग रही है हमारे जयपुर वासियों को। वाह भाई वाह, डीटीसी की समस्या बिल्कुल सही बात है आपकी। डीटीसी 1 अप्रैल 2012 से लागू होगा क्या? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होगा। अभी तो प्रारूप नहीं हुआ है, पर 1 अप्रैल 2013 से लागू होने की उम्मीद है। पर आप और हम वित्त मंत्री से अनुरोध ये कर सकते हैं, डीटीसी जो आने वाला है उसके अच्छे प्रावधान जिससे टैक्स पेयर को राहत मिले वे इस बजट में लागू तो हो जाए कम से कम। तो टैक्स से जुड़ी तो ढेर सारी चाहते हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी जानना चाहते हैं कि डीटीसी का क्या हुआ। प्रणव दा को इसका भी जवाब देना होगा कि कब से वो लागू करेंगे डीटीसी। इसी तरह के कुछ और सवाल बाकी है जयपुर के व्यापारियों के। हम अभी हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।